अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 10 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2D2। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सॉल्व कर दिया है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे टू एक्सप्रेशंस गिवन है और सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी हमारे पास टू ब्रैकेट्स गिवन है और सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और देन हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं, यानी कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती भी जाऊंगी किस तरीके से ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये वाला, पहले हम इसको लिखेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे। तो यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। -13b -3c और जो सेकेंड ब्रैकेट है वो है 20 -11a -7d। ठीक है, एक ब्रैकेट ये है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। हम इसको एक काम करते हैं, पहले हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 11a -2b और सेकेंड ब्रैकेट में है 4c + 6d + 15। अब यहाँ पे टू ब्रैकेट्स हैं और सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है हम 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी, यानी कि 20 -11a -7d और 1 टाइम और लिखेंगे 20 -11a -7d। ठीक है, अब फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि -13b यहाँ लिखेंगे। ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है यानी कि -3c यहाँ पे हम लिखेंगे -3c, जो हमने थोड़ा सा गैप दिया है। अच्छा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, 4c + 6d + 15, 4c + 6d + 15। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 11a हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -2b। अब इसको सॉल्व करते हैं। में माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है। प्लस माइनस 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 होगा और 13 मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो इसको कर लेते हैं 13 × 20, तो 260 आ जाएगा विद माइनस साइन, -260। यहाँ पे b है तो यहाँ पे b एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब 13 मल्टीप्लाई होगा 11 से, 13 × 11 143 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 143। a है और यहाँ पे b है तो यहाँ पे ab। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये वाला और ये वाला, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, 13 × 7 तो ये हो जाएगा 91। b और d यहाँ पे एज इट इज b d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई होगा 20 से तो 60, 60c, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 11 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 33 ac। देन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, 7 3 21 cd। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम माइनस करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा 44 AC। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है, प्लस प्लस
प्लस ही रहेगा। 11 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 66 AD। देन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 तो ये हो जाएगा 165। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 165 और यहाँ पे A। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 8 BC, B और C है तो यहाँ पे BC, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देन 6 2 ज़ा 12 और BD, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 3rd B। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जब भी माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पहले एज इट इज़ लिखते हैं, -260B प्लस 143AB प्लस 91BD माइनस 60C प्लस 33AC प्लस 21CD। माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 44AC। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 66AD। अब ये माइनस और ये प्लस, ये और ये माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन चेंज होते जा रहे हैं सबके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 165A। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8BC, देन अगेन माइनस माइनस प्लस 12BD, देन अगेन माइनस माइनस प्लस 30B। लेकिन सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो जब भी माइनस का साइन होता है तो वो अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उसको साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले -260B है। अब 260B का और कौन सा है, B ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 30B। ठीक है, हम अरेंज करके लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये लिख लेते हैं प्लस 143AB। अब AB का देख लेते हैं और कोई है, AB का और कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं 91BD प्लस 91BD, BD का और कोई है B और D, ये रहा। हम इसको साथ करके लिख लेते हैं प्लस 12BD। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं -60C। तो यहाँ पे C का कोई है, यहाँ पे C का और कोई भी नहीं है। अब ये लिख लेते हैं प्लस 33AC। अब यहाँ पे देख लेते हैं AC का ये रहा, -44AC, और तो कोई नहीं है, नहीं है। उसके बाद ये लिख लेते हैं प्लस 21CD। CD का देख लेते हैं और कोई है, तो CD का और कोई भी नहीं है। उसके बाद ये देख लेते हैं -66AD, AD का और कोई भी नहीं है। उसके बाद ये देख लेते हैं -165A, A का और कोई भी नहीं है। और अब ये लास्ट रह जाएगा प्लस 8BC, BC का भी और कोई नहीं है। अब जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये लाइक टर्म्स हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 230B, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 260 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। ये और ये लाइक टर्म नहीं है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये देखें BD और BD, ये दोनों BD हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा तो 2 और 3 हो जाएगा और 103 हो जाएगा। ठीक है, 103 BD हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो 60C एज इट इज़। यहाँ पे AC और AC ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11AC, और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए,
44 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे सी डी है और कोई भी सी डी का नहीं था, तो यहाँ पे हम एज इट इज सी डी का ऐसे लिख देंगे, -66 ए डी -165 ए प्लस 8 बी सी। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिख देना है कि ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो बस अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि अब सारी अनलाइक टर्म्स हो गई हैं, तो यही इसका आंसर है।